पास लौटूंगी। कॉलर हम ले लेते हैं। डीबी सैनी जी हमारे साथ हरियाणा से जुड़े हुए, बहुत स्वागत है डीबी जी आपका। आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। डीबी सैनी जी, क्या आपको आवाज मिल रही है मेरी? ठीक है, तो लगता है हमारा संपर्क टूट चुका है उनसे जल्द दोबारा संपर्क करने की कोशिश जरूर रहेगी, क्योंकि हम उम्मीद करेंगे कि सैनी जी का दोबारा कॉल आएगा। और अब हम इसी के तहत में देखिए, हम लगातार ये कोशिश कर रहे हैं समझने की कि हेपेटाइटिस आखिर क्या है क्या नहीं है। और क्योंकि डॉक्टर रिंकेश जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो डॉक्टर रिंकेश जी से भी हम समझना और जानना चाहेंगे। डॉक्टर रिंकेश, देखिए अब तक तो हमने बातचीत की है कि किस तरीके से ये हेपेटाइटिस को लेकर के सजग होने की जरूरत है, कितने प्रकार होते हैं, यहाँ तक कि हमने कई ऐसे फूड हैबिट्स को लेकर भी चर्चा की। लेकिन आपसे समझना चाहूंगी कि ए के मुकाबले में ये कहा जाता है कि ए अगर सिम्टम्स आपको हेपेटाइटिस के नजर आते हैं तो ये फिर भी बहुत हद तक अपने आप से रिकवर ऐसे में व्यक्ति हो जाता है। लेकिन जो लीवर में सूजन आता है, तो उस सूजन के बेसिस पे क्या हर बार ये जरूरी है कि हमें डॉक्टर के पास जाने के बाद एग्जामिन करने के बाद ही उन प्रकारों का पता चलता है, या घर पे कोई ऐसा तरीका है जिससे हम ये समझ पाए कि हेपेटाइटिस ए के सिम्टम्स है, बी के सिम्टम्स है, सी के सिम्टम्स है? ये हम समझ कैसे पाएंगे अगर हम घर पे मॉनिटर कोई करना चाहता है और उसके बाद वो डॉक्टर के पास जाना चाहे? इनिशियल सिम्टम जो होते हैं, चाहे हेपेटाइटिस ए है, चाहे बी है या सी है, उनके सिम्टम लगभग सबके सेम होते हैं। जैसे कि जो हेपेटाइटिस ए और ई होते हैं वो जनरली एक्यूट होते हैं। तो उसमें जो सिम्टम्स होते हैं वो होता है कि थकान रहना, भूख नहीं लगना, उल्टियां होना या उल्टी का मन होना या पीलिया होना। अगर हम हेपेटाइटिस बी और सी की बात करते हैं तो उसमें भी ये लक्षण हो सकते हैं, अगर वो या तो एक्यूट फेज में हो। तो इसलिए इनिशियली डिफरेंशिएट करने के लिए कि कौन सा है, जनरली हमें टेस्ट कराने की जरूरत पड़ती है।